नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ी बात करेंगे उन पत्रकारों के बारे में जो हमेशा ही दलाल पत्रकारिता करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। उन्हें ढेर सारे व्यूज़ चाहिए और चाहे वो कहीं से भी आते हों, चाहे वो हिंदूवादी लठैत के व्यूज़ हों, चाहे वो छोटे पजामा के व्यूज़ हों, किसी के भी हों, और सारे के सारे उन नासमझ लोगों के व्यूज़ हों। तो ये सभी के सभी चीज़ें हम कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे ये दलाल पत्रकार जितने भी थे वो नंगे हो चुके हैं। उन्हें नंगे करके इस जनता ने दिखा दिया कि आपकी बातें बिल्कुल गलत हैं। ये सब साफ हो गया। आज बात करेंगे कैसे सत्यहिंदी.com, आशुतोष, ये कालुतोष टाइप के जितने भी लोग हैं ये कैसे नग्न हो गए हैं, कैसे अपने चैनल के ऊपर ये कांग्रेस को भर भर के गालियां निकाल रहे हैं और अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। इनका गुस्सा जो है इतना ज़्यादा हो चुका है कि इन्हें पता नहीं चल रहा कि उस गुस्से को निकाले कहाँ। कैसे पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जो है एक प्यार की नदियों की तरफ जाकर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही नदियां बहेंगी, प्यार की नदियां बहेंगी, और जैसे ही सूर्योदय होगा और चुनाव का रिजल्ट आएगा, इस देश की फिजाएं और हवाएं बदल जाएंगी। गंगा यहाँ से चली जाएगी, यमुना वहाँ से आ जाएगी। तो ये गंगा जमुनी तहजीब को दिखाने की एक कोशिश करता रहा। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कैसे अजीत अंजुम जैसे लोग जो हैं अब शांत हो गए हैं। वो ऐसे बिल में घुस गए हैं कि जहाँ से वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अपने माइक को एक डंडे की तरह उठाकर दूसरों के मुंह में ठूसने वाले लोग अब ढूंढ रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा बहाना लगाएं कि अपनी सारी वीडियोस जो उन्होंने बनाई उस पर पर्दा डाल सके। कैसे आरफा खानम जो शेरवानी है, जो मुस्लिमों की बहुत बड़ी पैरोकार है, जिसके मुंह से सिर्फ मुसलमान ही बाहर आता है, बाकी कुछ आता ही नहीं, उसे समझ ही नहीं है कि और चीज़ें भी होती हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऑफिस में बैठकर मज़े लेने वाली ये औरत सोचती है कि नीचे जैसे हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है जैसे हम सोच रहे हैं। ये कैसे उसने ये कहा कि हवा महल के जो नए विधायक जीत कर आए हैं वो मुसलमानों के मीट के ठेलों को हटवा रहे हैं। तो मीट के ठेलों को क्या तुम्हारे दरवाजे के बाहर लगा दें? हवा महल जैसी घूमने वाली जगह के ऊपर, जहाँ पे बगल में मंदिर भी है माता का बहुत बड़ा, उसके बगल में ढेरों सारे मीट के खाने चल रहे हैं, जगह जगह मीट टांग रखा है। एक हद और लिमिट भी होती है, क्योंकि इस कौम में साफ़ सफाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, गंद से भरी हुई कौम है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे ये लोग जो हैं नग्न हो चुके हैं। आशुतोष तो ऐसी ऐसी गालियां दे रहा है कांग्रेस को अपने चैनल के ऊपर कि आप हैरान हो जाएंगे। आशुतोष ने अपने चैनल के ऊपर किसी को हायर कर रखा है, फिलहाल खुद बैठ नहीं रहा दूसरे को बिठाकर कह रहा है कि कांग्रेस में 80 साल के बुढ़ों का क्या काम। कुछ दिन पहले जिस खड़गे के लिए ये इतनी तारीफ कर रहे थे कि अरे वाह वाह, ऐसा अध्यक्ष बना दिया, गांधी परिवार ने अपने घर से बाहर का अध्यक्ष बना दिया, तो ये पिछड़े समाज के हैं, दलित समाज के हैं, पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें चलती रही। लेकिन आज बोला जा रहा है कि ये 80 साल का बुढ़ा क्या कर लेगा। ऐसे 80 साल के बुढ़ों से पार्टी क्या चलेगी। कांग्रेस को ऐसे सारे के सारे बुढ़ों को लतिया देना चाहिए। और जितने भी ये कमलनाथ हैं, और ये वो कमलनाथ हैं, चाहे राजस्थान के ये सीएम अशोक गहलोत हों, इन सबको लतिया रहे हैं ये लोग और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जल्द से जल्द इन्हें बाहर करना चाहिए, क्योंकि इनके बस का नहीं, इन्होंने पार्टी की सत्यानाश मार दी। और पार्टी को जो है कभी भी इनके हवाले पूरा का पूरा चुनाव नहीं छोड़ना चाहिए था, कमलनाथ के हाथ में नहीं देना चाहिए था, गहलोत के हाथ में नहीं देना चाहिए था, भूपेश बघेल के हाथ में नहीं देना। ये बुढ़े हो गए हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। इस तरीके की बातें हो रही हैं। अभिसार शर्मा कह रहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन क्या करना चाहिए कि कांग्रेस 2024 में जीत सकती है? वो किस तरीके से जीतेगी? अरे भैया, 2024 में जीतेगी नहीं जीतेगी वो बात अलग है, फिलहाल इन्हीं चीज़ों के ऊपर विश्लेषण कर लीजिए। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो सभी के सभी जो हैं बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं। ये जितने भी एजेंडाधारी हैं, ये अब एजेंडा इनके पास बचा ही नहीं है। रवीश कुमार जैसे ये जो लठैत हैं, जो जिस कह सकते हैं आप एकदम बिल्कुल बदतमीज़ और आप कह सकते हैं जलील टाइप का ये आदमी है, ये एक वीडियो बनाता है और उसमें कहता है कि शिवराज सिंह चौहान ने मोदी को हरा दिया और कमलनाथ ने राहुल को हरा दिया। जब एजेंडा ही नहीं रहता तो एजेंडा कहाँ से आएगा? एजेंडा ही आपका ख़त्म हो चुका है। आपके अंदर विवेकहीनता इतनी आ चुकी है कि आपको पता ही नहीं है कि आप बोल क्या रहे हैं। कुछ भी, कहीं का भी मुद्दा, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा मिला के पता नहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा जैसे भानुमति का कुनबा हो, पता नहीं कौन सा कहाँ से किधर से कुछ भी जोड़ तोड़ के एक वीडियो बना दिया कि कमलनाथ ने राहुल को हरा दिया। फिर क्या भूपेश बघेल ने भी राहुल को हरा दिया?
ये कैसी बेतुकी सी बातें हैं, अजीबो गरीब सी बातें हैं। संगठनात्मक बातें करने और तार्किक बातें करने के बजाय ये ऊट पटांग जैसे मुद्दों को खड़ा कर देते हैं ताकि जनता जो है बरगलाई जा सके। जितने दिनों से चुनाव हो रहा था, ये तो लठैत जितना जलील रवीश कुमार है, ये इतने दिनों से हमास को जो है उसकी पैरोकारी कर रहा था, लेकिन आज एकदम से पहुंच गया कि चलो अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो जरा अपना विश्लेषण कर देते हैं। लेकिन विश्लेषण के नाम पर एक कमरे में बैठकर ऐसी वाहियात बातें करने का मतलब क्या है, हमारी समझ के बाहर है। लेकिन खैर, विश्लेषण वो बहुत ही बेहतरीन करता है। जलील लोग और जलील लोगों के लिए किया हुआ विश्लेषण वो बेहतरीन है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसे देखने वाला मुसलमान है, बाकी कोई नहीं देखता। उसे कोई नहीं देख सकता, और बाकी अगर देखता भी है तो कोई वो हिंदूवादी लठैत हैं जो उसे देखते हैं। बाकी मैं नहीं मानता कि कोई उसे देखता है। जो भी इन्हें देखने वाले हैं वो यही लोग हैं। आरफा खानम शेरवानी को देखिए आप, ये जिसके मुंह से सिर्फ मुसलमान के सिवाय कोई शब्द नहीं निकलता, जिसे एक छोटी सी बच्ची ये कहती है कि सोनिया गांधी को हम अपने माथे पे बिठा दें, एक बार गर्ल को हम माथे पे बिठा दें, और आरफा खानम का मुंह बंद कर देती है, जूता मारती है उसके मुंह पे। जो आरफा खानम कह रही थी कि सोनिया गांधी को हमें जो है अपनी बहू नहीं मान लेना चाहिए, तो वहाँ से लड़की कहती है, एक छोटी बच्ची कॉलेज की, कि हम एक बार गर्ल को अपना प्रधानमंत्री बिठा लें। तो कुल मिला के देखें तो ऐसे लोगों को ऐसे ही जूते पड़ते हैं, और जूता खा कौम है ये एक तरीके की, आप इतना समझ लीजिए। अब दूसरी बात मैं करूं तो आरफा खानम कह रही हैं कि राजस्थान में बवाल हो रहा है। अभिसार शर्मा कह रहा है राजस्थान में बवाल हो रहा है, हवा महल से जीता भारतीय जनता पार्टी का विधायक मीट के ठेलों को हटवा रहा है। तो क्या गलत कर दिया भैया उसने? मीट के ठेलों पे दरिंदगी चल रही है, जगह जगह जो है गंद लटका रहेगा। मान लिया, हम तो कहते हैं कि मीट सब खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं मीट, बहुत हिंदू खाते हैं, सिख खाते हैं, बहुत खाते हैं, मुसलमान खाते हैं, लेकिन खाने और पीने का तरीका होता है। गंदगी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर आपके पास लाइसेंस है आप दुकान चलाइए, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है दुकान को तुरंत प्रभाव से हटा लीजिए, चाहे वो एक ठेला ही क्यों ना हो। मतलब इस कौम को आप इतना ये कह सकते हैं कि गैर कानूनी काम करने का लाइसेंस ये सारे के सारे पत्रकार दे देते हैं 1 मिनट में कि हमारे धंधे चौपट हो गए। जिस समय मेरठ में आपको याद होगा ये चोर बाजारी हटाई जा रही थी, कितनी बड़ी चोर बाजारी थी, तो कितनी छाती पीट रहे थे ये लोग। लेकिन इन लोगों को अंदाज़ा नहीं, ये सोचते हैं कि यही इनका धंधा है और यही बढ़िया है कि गाड़ी लाई, गाड़ी काटी और बेच दी। तो ऐसे ऐसे धंधे जो हैं इन लोगों के ट्रेडमार्क बन चुके हैं, और सरकार बदलती जब नुकसान हो रहा है तो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, छाती पीटना शुरू कर दिया है। और ऐसा क्यों ना हो, जिस समय योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि अवैध कत्ल खाने बंद हो, लाइसेंस वाले चले, कोई दिक्कत नहीं है। अंधाधुंध पशु काटे जाते हैं स्वाद के नाम पे और मज़े के नाम पे, एक सिस्टमेटिक ढंग से कटिंग होती ही नहीं है। अगर कहीं हो भी रही है तो उसे सिस्टम के साथ करना चाहिए ताकि पर्यावरण के मानक जो हैं वो भी बने रहें। और वहाँ पे अगर हवा महल के आसपास अगर हटा दिया, जो टूरिस्ट प्लेस है, तो इसमें गलत क्या है और हटाने की बात क्या है? आप साफ़ सफाई से दुकानें वो रखिए जिनका एक तरीका है। दुकान के बाहर तक जो है गोश्त लटका रहता है और लहराता रहता है, लोगों को नाक बंद करके निकलना पड़ता है। आप अंदर रखिए, उसे प्यार से रखिए, तरीके से रखिए, जितना बिकता है उतना बेचिए। गंद क्यों मचा रहे हैं जगह जगह? तो कुल मिला के देखें तो इस सब के सब जो है नंगे हो चुके हैं, इनकी नगनता का नाच देखने को मिल रहा है और बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। राहुल गांधी की पैरोकारी अब ये करने से थोड़ा सा बच रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे जो है राहुल गांधी को यकीन दिलाया जाए कि आपकी पार्टी और कमज़ोर हो चुकी है और हमें और पैसा दीजिए ताकि आपकी पार्टी को 2024 में मजबूत करने के लिए और एजेंडा फैलाने के लिए हम पूरी मुहिम छेड़ सकें और पार्टी को मजबूत कर सकें। ये सारा एजेंडा चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अपने आकाओं को खुश करने के सिवाय और कुछ नहीं हो रहा है। अडानी का पूरा भांडा फूट चुका है। इस बारे में हम दूसरी वीडियो पे बात करेंगे, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने, सेबी ने बिल्कुल क्लियर कट क्लीन चिट लगभग अडानी को दे दी है और वहाँ से अमेरिकन रिपोर्ट भी आ गई है कि अडानी के मामले में जो हिंडन रिपोर्ट आई थी वो निराधार थी, इसका कोई आधार नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, इसका बिना मतलब की रिपोर्ट है। क्योंकि अमेरिका में भी इस रिपोर्ट की वजह से नुकसान देखने को मिला था, तो उसके बाद जांच जो बिठाई गई थी तो अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि ऐसी रिपोर्ट जो आई है इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज़ इररिलेवेंट शब्द का इस्तेमाल जो है पाकिस्तानी रिपोर्ट जो रिपोर्ट अमेरिकन आई है उसमें किया गया है। तो इस पर भी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कैसे जो अडानी का एजेंडा है, जो इन हरामखोरों ने मचा रखा था, वो सब खत्म हो चुका है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।